ओम शांति। तो जैसे कि इस हफ्ते में हमने 6 शक्तियों के बारे में समझा है और वो 6 शक्तियाँ हैं परखने की, निर्णय की, सहन की, समाने की, सामना की और सहयोग की शक्तियाँ। वैसे ही इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ है ड्रेस डिज़ाइनर पारुलबेन पटेल, जो हमें समझाएंगी पावर टू बैकअप यानी कि समेटने की शक्ति के बारे में। नवरात्रि में हम देवियों की पूजा करते हैं, महिमा करते हैं, आराधना करते हैं। ये देवियाँ शक्तियों का स्वरूप है। कहीं ना कहीं हम ये महसूस कर रहे हैं कि जब तक हमारे अंदर आंतरिक शक्ति नहीं है, हमें सफलता नहीं मिल सकती, सिद्धि नहीं मिल सकती। तो इस सफलता के लिए, इस सिद्धि के लिए परख शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति आदि आदि का होना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही एक और शक्ति की आवश्यकता है, वो है समेटने की शक्ति। अब हम देखते हैं समेटने की शक्ति का इम्पोर्टेंट क्या है। तो जब हम कहीं घूमने जाते हैं, वापस आना होता है तो क्या करते हैं? समेटते हैं। जैसे कि पिछले 2 दिनों में हम हिसाब किताब क्लियर कर लेते हैं, अपना सामान पैक कर लेते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं। अब हमारी बुद्धि में एक बात बहुत क्लियर है कि नाउ आवर रिटर्न जर्नी स्टार्ट्स। ऐसे ही घर में 4 मेहमान आए हैं, हमने भोजन में बहुत सारी वैरायटीज़ बनी हुई है। तो जैसे ही भोजन समाप्त होता है तो हम सब कुछ समेट लेते हैं और ये समेटने के बाद हमें स्वच्छता की अनुभूति होती है। वो स्वच्छता दिल में खुशी देती है। अब ये आंतरिक शक्ति मेरे भीतर कैसे काम करेगी? तो हम सब ने जन्मों से बहुत सारा विस्तार किया हुआ है, हम अलग अलग संबंधों में मिलते आए हैं। उसके परिणाम स्वरूप हमारी स्मृति में बहुत सारी बीती हुई बातें, बीते हुए अनुभव पड़े हुए हैं। तो समेटने की शक्ति अर्थात हर बीती हुई बात को फुल स्टॉप लगाना और परिस्थिति को जितना हो सके जल्दी शॉर्टली पूरा करना, क्योंकि ये बीती हुई बातें और बीते हुए अनुभव हमारे वर्तमान जीवन में असर कर रहे हैं। तो इसलिए समेटने की शक्ति के लिए आवश्यकता है पावर टू विथड्रॉ। हम जितना जल्दी कोई भी सिचुएशन को विथड्रॉ करेंगे, उसको फुल स्टॉप लगाएंगे, तो हम परिस्थिति को एकदम संपूर्ण रीति से ख़त्म कर पाएंगे। और जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे तब तक हम अपने आने वाले कल के लिए, अपने आने वाले पल के लिए एक बेहतरीन भविष्य का संकल्प नहीं कर सकते। भविष्य माना ये नहीं कि 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, पर भविष्य ये है कि यदि ये वीडियो आप 8 बजे देख रहे हैं तो 9 बजना भविष्य है, 9:30 बजना भविष्य है। मेरा भविष्य मैं उज्जवल तभी बना सकती हूँ जब मैं हर बीती हुई बात को फुल स्टॉप लगा के, समेट के एक नवीन क्रिएटिविटी की ओर, एक नवीन दिशा की ओर आगे बढ़ सकूँ। वर्तमान परिस्थिति हम सब जान रहे हैं, किसके साथ क्या होगा पता नहीं है। तो ऐसे समय में ये शक्तियों का होना बहुत ही आवश्यक है। परमात्मा ने हमें पार्ट बजाने के लिए पृथ्वी पर भेजा है। जैसे ही हमारा पार्ट पूरा होगा हमें वापस जाना होगा। तो उससे पहले हमें अपने विस्तार को समेटना है, अपने अंदर के विकारों को समेटना है, व्यर्थ संकल्पों को समेटना है, नेगेटिव थॉट्स को समेटना है। और जिन जिन आत्माओं के साथ हमने कार्मिक अकाउंट बनाए हैं वो सबको पूरा करना है। तो इसलिए लेट गो करो, माफ़ी मांगो और सबको माफ़ करो। जब मैं ये शक्ति आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मुझे याद आ रहे हैं हमारे लेट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाश मणि जी। एक बार दादी जी अपने वरिष्ठ भ्राता सीए रमेश भाई जी के साथ कहीं यात्रा से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में गाड़ी की टक्कर हो जाती है। तो सामने वाला हमारे ड्राइवर को जोर जोर से डांट रहा था, हालांकि हमारी कोई गलती नहीं थी। रमेश भाई जी नीचे उतरते हैं और मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। 5-7 मिनट के बाद ये परिस्थिति नहीं सुलझती तो दादी जी खुद नीचे आते हैं और 2 हाथ जोड़कर
बोलते हैं भैया हो सकता है गलती हमारी हो सकता है गलती आपकी हो, मुझे हमें माफ़ कर दो क्योंकि हमें ये बात को यही ख़त्म कर देना है। और सब निकल जाते हैं। 2 घंटे के बाद रमेश भाई जी दादी को पूछते हैं कि दादी एक बात बोलूं? दादी ने बोला हाँ। तो भाई जी बोलते हैं कि दादी उस मामले में हमारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी इतनी बड़ी होने के बावजूद भी आपने क्षमा क्यों मांगी? तो दादी जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। दादी जी ने कहा कि अरे मैं तो उस बात को वहीं पर ही भूल गई और आप उसको अभी तक कैरी कर रहे हो। और ये होती है समेटने की शक्ति कि बात को जितना जल्दी हो सके पूरा करो और अपने बेहतरीन भविष्य के लिए आगे बढ़ो। अब सवाल ये है कि ये शक्तियाँ हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो राजयोग एक ऐसी सहज विधि है जो हमें अपने आप पर राज करना सिखाती है। राजयोग को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभूति करने से हम अपने मन, बुद्धि और संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं और उससे हम अपना जीवन उच्च और दिव्य बना सकते हैं। उस परम शक्ति परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के हम सारी शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि इस नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सब भी इस शक्ति को जरूर अपनाओगे। थैंक यू। ओम शांति।